राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी राजस्थानी भाषा के शब्द कर लेते हैं इसमें, और छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर दोस्तों बात करें रीट में, तो रीट में जो राजस्थान का साहित्य है और जो भाषा बोलियाँ, इनसे पता है आपको 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। उसमें मैंने भाषा बोलियाँ करवा दी और जो ग्रंथ है रचनाकार वो भी करवा दिया मैंने। और एक वो राजस्थान का साहित्य जिसमें राजस्थान की साहित्य की जो शैलियाँ वो सारी वो आ जाएगी, और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं। और फिर अगर बात करें तो अपने जो साहित्यिक संस्थाएं हैं और जो संग्रहालय है उनकी भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अलग से होगी ना। तो देखो वैसे पढ़ते हैं बीच बीच में सभी के आते हैं, पर अलग से अगर उसकी वीडियो होती है तो सारे एकदम से याद हो जाते हैं। तो देखो बजेड़ा क्या है, बजेड़ा है पान का खेत होता है ना, उसको बजेड़ा बोलते हैं, ठीक है। और अगेती यानी कि जल्दी खेतों में बिजाई करना, तो अगेती होगी। देरी से पछेती, नाम से पता चला पछेती यानी कि पीछे, देरी से, अगेती आगे यानी कि जल्दी खेतों में। कांकड़ अपने कहते हैं ना गांव की मतलब गांव में जो कॉर्नर पे होता है अपने कह देते हैं हाँ भाई, जब शादी वगैरह होती है तो रुकते हैं ना, तो गांव की जो रास्व सीमा होती है उसको कांकड़ बोलते हैं। तो कुसुम्बा क्या है, कुसुम्बा देखो अफीम और शराब है ना, इसको बोलते हैं कुसुम्बा। तो आप वैसे ही ले लेना, अफीम और शराब है मतलब ये चीज़ खाने पीना मतलब गलत बात है, तो कुसुता ही काम है, तो इसे कुसुता से कुसुम्बा याद रह भी अफीम और शराब को बोलते हैं। फिर आड़तिया तो सभी को पता है दलाल को बोलते हैं। और एक कांकड़ का हो गया, एक अड़वो होता है। अड़वो तो सभी को पता है, अपने खेत में बनाया हुआ होता है ना, जब कोई खेत में आता है अपने कह देते हैं कुछ ऐसे बना देते हैं कपड़ा वगैरह डाल करके लकड़ी पे ना, तो भाई कोई दूसरा आए तो उनको ऐसे लगे कि जैसे कोई और इंसान मतलब बंदा खड़ा है, तो इस तरह। तो वो तो आपको पता होगा, अड़वो उसको बोलते हैं खेत में फसल की सुरक्षा के लिए, पशु पक्षी जो आते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, तो उनको डराने के लिए होता है। कोई बंदा आ गया, कोई व्यक्ति आ गया या फिर पशु पक्षी हो गया, उनको डराने के लिए होते हैं। तो मेन तो पशु पक्षियों के लिए होता है। फिर देखो आड़तिया। फिर पाकट क्या है, ये ध्यान रखना, पाकट एक बूढ़ा ऊंट होता है, उसके लिए ये प्रयोग किया गया शब्द पाकट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रायका क्या है, और ये अपने जब उसमें पढ़ा था ना प्रतीक चिन्ह किया था, उसमें मैंने ये करा रखे, ये पाकट का भी बता रखा है, बूढ़ा ऊंट का रायका वाला, तो आप प्रतीक चिन्ह भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रायका देखो परंपरागत प्राणी जो ऊंट पालन वाली जाति है ना, उसको रायका ही कहते हैं, ऊंट पालने वाली जाति है उसको रायका कहते हैं, और इंपॉर्टेंट है। कातरो फसल का भी एक रोग है, फसल में रोग लगता है कातरो, ठीक है ना, इसे सोच लो कातरो लग गया, कतर दिया रोग फसल को, इसे याद रह जाएगा। आगे देखो पंचकुंटा क्या है, यानी कि 5 चीजों का, देखो केर हो गई, सांगरी होगी, कुमटिया, अमचूर, गुद्दा, इनकी सब्जियों को जो धूप में सुखा करके जो तैयार की जाती है ना सब्जी, इन सबको तो पंचकुंटा यानी 5 प्रकार से ऐसे याद रहिएगा, इन सभी को कूट करके, ठीक है ना, सुखा करके। फिर थर्पणों क्या है, थर्पणों देखो देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना थर्पणों है भाई, मतलब देवताओं की जो मूर्ति है कोई स्थान पर अपने स्थापित करते हैं ना, वो ही थर्पणों है। मोकड़ी तो सभी को पता होगा, लाख की चूड़ियां हैं उसको मोकड़ी बोलते हैं। खरड़ा क्या है, अब आप ऐसे सोचोगे खरड़ा, कईयों ने से सुना होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो घर में जैसे नीचे बैठते हैं बिठाते हैं ना, आप लोग उनको बोल देते हैं खरड़ा, ये खरड़ा, वो खरड़ा नहीं है, बस पागड़ी में बोल देते हैं भाई। मजदूरों से वसूले जाने वाली राशि एक प्रकार की, तो आप लोग यहाँ पर खा जाओगे मार, देखो मजदूरों से वसूले जाने वाली राशि को खरड़ा बोलते हैं। पावड़ा क्या है, लोक कथा है भाई, जिसमें बहादुर लोग जो होते हैं ना उनका वर्णन किया जाता है रचनाओं में, वो मतलब लोक कथाओं का, ठीक है ना। अब ये क्या है, तंग, मोरखा, गोरबंद, ये गोरबंद से पूछा गया क्वेश्चन, पलाण से, मोरखा से। तो तंग, मोरखा, गोरबंद, पलाण, मोरा और परचनी, ये ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं भाई, उनके जब लगाते हैं ना ऊपर, ऊंट के देखी होगी आपने, गोरबंद, मोरखा, ऐसे ऊपर तंग सा पलाण सा बिछाया मतलब ऊपर रखा जाता है, ये सारे ऊंट की सजावटी वस्तुएं हैं। लुरबो क्या है, खेत में घास फूस को उजाड़ना, ये एक प्रकार का लुरबो इसको ही बोलते हैं, खेत में जो घास फूस है उसको उजाड़ा जाता है। तो ये छोटे छोटे थे, 2-3 मिनट में वीडियो में अपने याद हो गए। इसके अलावा 1-2 और देखते हो, जैसे कंडे नहीं होते, थेबड़ी वगैरह बोलते हैं, उपले ना, उनका जो संग्रह होता है उसको बोलते हैं बटेवड़ा, ये तो सुना होला आपने। अगर आ जाता है पगतिया उतारनो, तो मतलब किसी को अपने आश्वासन देते हैं ना, उसको बोल देते हैं। और चेजारा सभी को पता होगा, चुनाई का काम करने वाले लोग को चेजारा कहते हैं, ये तो पता ही होगा। और एक अगर पूछ लिया जाता है दही, दही अपने जब करते हैं ना उसको बिलोते हैं, दही बिलोने के उपकरण पूछ ले तो उसमें आता है गिड़गिड़ी, गिड़गिड़ी से गिड़गिड़ता है, ऐसे सोच लेना भी गिड़गिड़ा जाता है तो बिलोया जाता है। सींकला, सींकला जो लकड़ी के बने होते हैं ना, झेरना, नेतरा, ये सारे उसके ही है। और अगर क्वेश्चन है जी गांव की सीमा को क्या कहते हैं, तो गांव की सीमा को गांव कहते हैं। और कांकड़ गांव की जो राजस्व सीमा उसको बोलते हैं। और ओरण, पेड़ काटने पर जो मनाही होती है, मतलब वैसे ओरण हो जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जहां पर मतलब संरक्षण किया जाता है, पेड़ काटने पर मनाही मतलब संरक्षण किया जाता है उनका रक्षा। और चाक,
खेत में जब फसलें होती है ना, फसलों पर जब मतलब उनसे चिन्ह लगाया जाता है, कोई निशान, वो चाक चाक ही बोलते हैं उसको। और सिरावन आ जाता है तो सिरावन यानी कि गाँव में किसानों का जो सुबह का नाश्ता होता है उसको सिरावन बोल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने राजस्थान के जो भाषा के शब्द है वो हो गए कंप्लीट। छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है।